नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ राक्षस बकासुर की कहानी। वृंदावन के विचित्र गांव में, जहाँ हर दिन कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन और ग्वालों और गोपियों की हर्षित हंसी से भरा रहता था, क्षितिज पर एक खतरनाक खतरा मंडरा रहा था। बकासुर एक खूंखार राक्षस जो अपनी अतृप्त भूख और क्रूरता के लिए जाना जाता है, शांतिपूर्ण ग्रामीणों पर अपना आतंक फैलाने का फैसला किया। एक धूप वाले दिन वृंदावन के निवासियों ने यमुना नदी के पास एक आनंदमय पिकनिक की योजना बनाई। वातावरण उत्साह से भर गया क्योंकि उन्होंने स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयों और ताज़ा पेय की एक विस्तृत दावत तैयार की। उन्हें क्या पता था कि बकासुर की उपस्थिति से उनके उत्सव में खलल पड़ेगा। जैसे ही ग्रामीण अपने भोजन का आनंद लेने के लिए बैठे, एक विशाल क्रेन, जो कि बकासुर का अवतार था, उनके ऊपर उतरी। जश्न का माहौल दहशत और डर में बदल गया क्योंकि बकासुर के विशाल रूप ने सभा पर काली साया डाल दी। वृंदावन के रमणीय गांव में, जहां भगवान कृष्ण की बांसुरी की दिव्य धुन हवा में गूंजती थी, निवासी आनंदमय सद्भाव में रहते थे। कृष्ण के बचपन के कारनामे और ग्वालों और गोपियों के प्रेम का सरल आनंद हर दिन जादू से भर देता था। बकासुर ने अपनी विशाल चोंच और खतरनाक उपस्थिति में ग्रामीणों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगलने की उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले हो गई और एक बार जश्न मनाने का अवसर बैकबर निवासियों के लिए संकट के क्षण में बदल गया। अचानक आए खतरे को देखकर असमर्थ ग्रामीणों ने दहशत और हताशा छा गई। वो बकासुर की फैली हुई चोंच को देखकर कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि अब वो एक दुर्जय और क्रूर प्रतिद्वंदी की दया पर है। अराजकता के बीच में जागरूकता की सहज भावना वाले दिव्य बालक भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की परेशानी को महसूस किया। उनकी दिव्य चेतना ने उन्हें हस्तक्षेप करने और ग्रामीणों को आसन खतरे से बचाने के लिए मजबूर किया। अपनी शरारती आंखों में चमक और दिल में दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण ने बकासुर का सामना करने का फैसला किया। अपनी निडरता और करुणा के लिए जाने वाले दिव्य बालक ने राक्षसी खतरे का सामना करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बेजोड़ दिव्यता की आभा के साथ कृष्ण बकासुर के सामने खड़े थे। एक निडर बच्चा विशाल राक्षस का सामना कर रहा था। निराशा और आशा के बीच फंसे ग्रामीण प्रत्याशा में देख रहे थे कि उनके सामने देवीय नाटक सामने आ रहा है। बकासुर ने कृष्ण को आसन चुनौती को स्रोत के रूप में पहचानते हुए अपने विशाल रूप के साथ संपर्क किया। क्रेन जैसा राक्षस, जो अपनी प्रचंड भूख के लिए जाना जाता है, उसने अपनी चोंच चौड़ी कर ली और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को निगलने के लिए तैयार हो गया, जिसमें दिव्य बच्चा भी शामिल था। बकासुर की भयावह उपस्थिति से परेशान हुए बिना कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति के साथ एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति की सीमा को प्रकट करेगी। निडर बच्चे ने अपने रूप का विस्तार किया, बकासुर की पूरी चोंच को अपने दिव्य सार से भर दिया। राक्षस अब असहनीय दर्द में कृष्ण की विशाल उपस्थिति को अपनी चोंच के भीतर समाहित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कृष्ण से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ने बकासुर को अभिभूत कर दिया, जिसने खुद को दिव्य बच्चे की असीम शक्ति का सामना करने में असमर्थ पाया। उचित अवसर का लाभ उठाते हुए कृष्ण ने दिव्य ऊर्जा के विस्फोट में अपना वास्तविक ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया। इस दिव्य दृश्य को देख रहे ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि कृष्ण की असीम शक्ति और दिव्यता स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई थी। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बकासुर की चोंच को फाड़ डाला। एक बार खतरनाक राक्षस भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से पराजित हो गया। ग्रामीण, जो शुरू में डर से स्तब्ध थे, अपने प्रिय कृष्ण की जीत को देखकर खुशी से झूम उठे।
बकासुर की हार ने ग्रामीणों को उस आतंक के शासन से मुक्ति दिला दी जिसने उन्हें जकड़ लिया था। एक समय का खूंखार राक्षस अब लुप्त हो चुका था और वृंदावन के लोग कृष्ण द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा की नई भावना से खुश थे। कृतज्ञता से अभिभूत वृंदावन के निवासी कृष्ण के चारों ओर एकत्र हुए और उस दिव्य बच्चे के प्रति हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की जिसने एक बार फिर उन्हें एक आसन खतरे से बचाया था। कृष्ण की वीरता के जयकारों और स्तुतियों से वातावरण गूंज उठा। बकासुर पर कृष्ण की विजय की बात पूरे वृंदावन में जंगल की आग की तरह फैल गई। दिव्य बच्चे की जीत की कहानी गांव के सुदूर कानों तक पहुंची, जिससे लोगों में आशासन और विश्वास की नई भावना आई। जब बकासुर पर कृष्ण की विजय की कहानी सुनाई गई तो वृंदावन के बच्चे, जो अपने बड़ों से सीखने के लिए उत्सुक थे, विस्मय के साथ सुन रहे थे। ये कहानी आशा की किरण बन गई, जो बुराई पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। इसके बाद के दिनों में वृंदावन उत्सवों में डूबा हुआ था। निवासी बकासुर के भय से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में लगे हुए थे। बकासुर की हत्या ने कृष्ण के बचपन के कारनामों की पौराणिक गाथा में एक और अध्याय जोड़ दिया। वृंदावन के ग्रामीण अपने प्रिय भगवान के बहुमुखी स्वभाव पर आश्चर्यचकित होते रहे और उन्हें न केवल एक शरारती बच्चे के रूप में बल्कि एक दिव्य रक्षक के रूप में भी पहचानते रहे। बकासुर के निधन की कहानी धार्मिकता और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गई। कृष्ण के हस्तक्षेप ने परमात्मा द्वारा बनाई गई ब्रह्मांडीय संतुलन का उदाहरण दिया, जहां अच्छाई की ताकतें अंधेरे पर विजय प्राप्त करती है। कृष्ण द्वारा बकासुर के वध की कहानी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में दिव्य बालक के अटूट साहस को उजागर किया। कृष्ण की निडरता और करुणा ने ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का काम किया, जिससे उनके द्वारा उन्हें प्रदान की गई दैवीय सुरक्षा में उनका विश्वास मजबूत हुआ। बकासुर के साथ टकराव के दौरान कृष्ण के ब्रह्मांडीय रूप के रहस्यों ने ग्रामीणों की अपनी प्रिय भगवान के बारे में समझ को मजबूत किया। कृष्ण एक शरारती बच्चा, असीमित शक्ति और दुर्जयी राक्षसों को हराने की क्षमता वाला एक ब्रह्मांडीय प्राणी था। बकासुर जैसे राक्षसों पर कृष्ण की जीत की विरासत वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का एक अभिन्न अंग बन गई। कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई और दिव्य विजय की कालजयी कहानियाँ बन गई। कृष्ण और बकासुर की कहानी आस्था और भक्ति की सीख देती है। ग्रामीणों ने कृष्ण के चमत्कारी कर्तव्यों को देखकर दिव्य बच्चे के साथ अपना संबंध गहरा कर लिया, जिससे भक्ति का एक अटूट बंधन विकसित हुआ। तो दोस्तों, ये थी राक्षस बकासुर की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।